हेलो एवरीवन, मैं नंदू कुमार, क्लास बीकॉम पार्ट 1 लेक्चर 10 में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो काफी मजेदार टॉपिक होगा। हम लोग ने पिछले वीडियो लेक्चर में स्टॉक डेबिटर्स का सारा फॉर्मेट थ्योरी हम लोग ने जानकारी दिया हुआ था और क्वेश्चन नंबर 14, 15 हम आप लोग के बीच में होमवर्क कर रहे थे, जिसमें 14 नंबर क्वेश्चन तो काफी बच्चों ने बनाया, 15 नंबर क्वेश्चन प्रॉब्लम है, काफी बच्चों की समस्या हुआ है। तो चलिए हम लोग आज 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि सभी आदमी जो भी बच्चों इस पे जुड़े हुए हैं, मैं सभी को बता देना चाहता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ में आएगा। दूसरी बात कि जिन किन बच्चों तक ये वीडियो नहीं पहुंचा है, हाँ, सभी फ्रेंड को ये कहना चाहता हूं, ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हमारे चैनल का लिंक को। तो ज्यादा शेयर कीजिएगा चैनल के लिंक को, तो सभी बच्चों तक ये पहुंच पाएगा, सब इस पे फायदा ले सकते हैं। तो आपको इस पे क्लास 11, 12 ऑनर्स फर्स्ट पार्ट से लेकर सभी पार्ट का मैं लेके आऊंगा। तो अभी जो हम आप लोग को 12 का पार्ट 1 ले रहा हूं, 11 की बैच बहुत जल्द आप लोग को मैं जारी करने वाला हूं। तो अब आप लोग को मैं क्वेश्चन नंबर 15 पे आता हूं। AHO इन कोलकाता है ब्रांच एट मुंबई। आप सुन लीजिए कि कोलकाता ब्रांच का एक शाखा कहां है? मुंबई में है। अब ये कह रहा है कि goods are invoiced to the branch at selling price within cost plus 25%. All expenses are paid from कोलकाता। आप सुन लीजिए, उसे बिक्री की लागत मूल्य पर जो भेजा जाता है वो कितना 25% प्लस जोड़ करके भेजा जाता है। ऑल एक्सपेंसेस आर पेड फ्रॉम कोलकाता, जितना भी एक्सपेंसेस हो रहा है वो कोलकाता ब्रांच के तहत पेड हो रहा है। फ्रॉम द फ्लोइंग डिटेल प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, ब्रांच पीएल अकाउंट एंड ब्रांच टोटल डेबिटर्स अकाउंट इन एचओ बुक। निम्नांकित के द्वारा ये हमें इसमें बताया गया है कि आपको ब्रांच का शाखा जो है हमें वो तैयार करना है। ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस मतलब क्या, शाखा का लाभ हानि का खाता मुझे तैयार करना है। और देनदार का जो कुल डेबिटर्स है, कुल देनदार है, उसका मुझे खाता यहां पर तैयार करना है। तो चलिए क्वेश्चन मेरा अब है, आगे का आइटम पढ़ना। अब मुझे स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सन्ड्री डेबिटर, सारा आइटम दिया हुआ है देखा जाए तो। और इसमें मुझे बनाना है सबसे पहले तो मुझे क्या, तो ब्रांच का खाता। तो मैं यहां पर तैयार कर रहा हूं इन कोलकाता, हेड ऑफिस हो गया हम लोग का। तो चलिए कोलकाता हेड ऑफिस मैंने तैयार कर दिया है। मुंबई ब्रांच अकाउंट आप यहां पे देखेंगे, ध्यान देंगे, तो मैंने ये तैयार कर दिया है। अब यहां पे क्या आने वाला है, तो पार्टिकुलर्स, यहां पे क्या आने वाला है, द अमाउंट। फिर यहां पे क्या आने वाला है, पार्टिकुलर्स। तो फिर यहां पे क्या आने वाला है, अमाउंट। अब इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, ये कॉलम तैयार हो गया। अब मुझे इसमें देखना है कि कौन कौन सा आइटम जाएगा। तो अब मैं कर देता हूं। तो सबसे पहले टू बैलेंस बी बाई डी 014/2015, ठीक है। स्टॉक कितना है 11,500। आप देख रहे हैं डेबिटर्स कितना है, डेबिटर्स कितना है 10,500। अब ये क्या हो जाएगा, दोनों ये और ये जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसको बाहर कर देंगे 22,000। अब टू गुड्स सेंड, अब देख लीजिए, अब जो हम लोग इसमें क्या करें, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। अब कौन सा, ये जो हम लोग का हो रहा है गुड इनवॉइसेस फ्रॉम कोलकाता, तो गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। कितना 45,500। अब ले लें, अब तो हम लोग क्या किए हैं, गुड यहां पे सेंड कर दिए हैं। अब टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट लॉगिन चार्ज करेंगे, टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट लॉगिन
लोडिंग यहाँ पे रखेंगे लोडिंग। अब कितना पे लोडिंग लगेगा इसमें मुझे ये चीज देखना है, तो आप देख लीजिए ये क्लोजिंग स्टॉक पे लगेगा कितना 5500 1/5। आप कहिएगा सर 1/5 आप कहां से किए हैं, तो 25% का कितना होगा 1/5 होगा, तो 1/5 हम काट दे 5 1 5। अब ये कर दिया 1100 कितना आया 1000। हम लोग का जब भी ये क्लोजिंग बैलेंस जो होगा तो क्लोजिंग बैलेंस टू साइड में होगा, इसका लोडिंग जो चार्ज होगा ओपनिंग बैलेंस का जो होगा वो बाई साइड में होगा लोडिंग चार्ज। तो अब मैंने ये काम कर दिया है, अब मुझे क्या देना है तो देख लीजिएगा टू बैंक अकाउंट का आ जाएगा, तो चलिए टू बैंक अकाउंट। अब टू बैंक अकाउंट में क्या सब आने वाला है तो वो देख लीजिए, तो रेंट एंड रेट्स ये आएगा रेंट एंड रेट्स, ठीक है कितना 2400। अब क्या आएगा वेजेस एंड सैलरी, अब कितना है 9600। अब सन्ड्री एक्सपेंसेस 350, अब जोड़ देंगे तो 12,350 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 12,350। मैंने क्या किया ये तीनों को मैंने ऐड कर दिया, ये हमारा क्या था एक्सपेंसेस से खर्चों का ये बात बताया जा रहा था, इसको मैंने किया। अब जो हम लोग करने वाले हैं तो ये मेरा हो गया काम। अब हमको इसमें देखना है कि और क्या सब जा रहा है, तो अब मेरा जो जा रहा था बाय में जा रहा बाय बैंक अकाउंट कैसे जाएगा कर देंगे बाय बैंक अकाउंट कैश सेल्स। अब कैश सेल्स कितना जा रहा है तो देख लिया जाए 15,800, ठीक है। इसको मैं सही से कर देता हूं ताकि समझ में आप लोग को आएगा। हाँ अब इसमें हम लोग को क्या करना है तो देख लीजिएगा रिसीप्ट फ्रॉम डेबिटर्स दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कहां है तो यहां पे है, तो कर दीजिएगा इसमें कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेबिटर्स कितना है 27,200 कर दीजिएगा, बाहर जाएगा 43,000 जोड़ करके ये हो जाएगा। अब 43,000 मैंने कर दिया। अब इसमें देखा जाए तो अब आपका कौन सा आइटम जाएगा जो इंपोर्टेंट है, तो अब मुझे यहाँ पे देखा जाए तो बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच लॉगिंग चार्ज लगाना है तो लगा दीजिए बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। अब क्या लगाना है लोडिंग, ठीक है। अब कितना 45,105 को काट दे, यहाँ पे 9,100 कितना आएगा 9,100। यहाँ पे मैंने क्या किया लोडिंग चार्ज लगा दिया है ताकि आपको समझने में। लोडिंग चार्ज किसका इसका 25% का मैंने लगाया। अब इस पे क्या जा रहा है तो बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट लोडिंग ये ओपनिंग स्टॉक का जाएगा बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट लोडिंग रहेगा इस पे भी लोडिंग। अब लोडिंग लगा दीजिएगा 11,500 इंटू 1/5। अब ये कट गया तो कितना आ गया 2,300। अब आएगा क्या चीज बाय बैलेंस सी बाय डी, ये आ जाएगा बाय बैलेंस सी बाय डी। स्टॉक दिया होगा 5,500। डेबिटर्स चेक किया जाए डेबिटर्स नहीं दिया होगा, इसको अभी डॉट रखिए। स्टॉक 5,000 देख लीजिए क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, डेबिटर्स नहीं दिया था। मुझे इसमें बनाना क्या था टोटल डेबिटर्स का खाता, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे टोटल डेबिटर्स का अकाउंट तैयार करेंगे। हमने क्या किया कुछ नहीं किया है, जो लोडिंग चार्ज किया था और लोडिंग चार्ज करने के बावजूद जो हमारा एक्सपेंसेस था उसको मैंने किया, रिसीट को मैंने इधर रखा और सारा काम मैंने कर दिया है। तो चलिए अब हम डेबिटर्स का खाता तैयार करते हैं। तो हमने टोटल डेबिटर्स का खाता हमने तैयार कर लिया है। चलिए टोटल डेबिटर्स का अकाउंट हमने तैयार कर रहा हूं, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे
तो एक बार में आप लोग समझ जाएंगे। चलिए क्या होगा इसमें, पार्टिकुलर्स, इसमें क्या हो जाएगा अमाउंट, फिर इसमें क्या हो जाएगा पार्टिकुलर्स, फिर इसमें क्या हो जाएगा अमाउंट। अब यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि डेबिटर्स का कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग जरा गौर से ध्यान देंगे। सन्नी डेबिटर 1 अप्रैल 2015 दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या देखना है, ये क्या हो गया ओपनिंग बैलेंस, 1 तारीख को दिया हुआ है, टू बैलेंस बी बाई डी कितना 10,500। अब दिया हुआ है टू क्रेडिट सेल्स, अब देख लेना है क्रेडिट सेल्स कितना है, तो टोटल सेल्स में से क्रेडिट सेल्स माइनस होगा तो घटा देंगे 56,300 माइनस 15,800, देख लीजिए दिया होगा। अब 15,800 आप लोग जो देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे कैश सेल्स फॉर द ईयर दिया हुआ है, आप इसको बाहर कर देंगे 40,500। अब ये कितना हो जाएगा 40,500। अब हम लोग को बाय में आना है, तो बाय में जाना है, तो बाय में अब क्या सब आएगा, तो आप यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे बाय बैंक अकाउंट, तो अब क्या जाएगा बाय बैंक अकाउंट में, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेबिटर, ये कितना बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट 27,200 डाल देंगे, दिया हुआ है। अब हम जोड़ देंगे तो किस साइड ज्यादा होता है, तो हम लोग जो देखें तो हम लोग को डेबिट साइड ज्यादा हो रहा है, कितना हो रहा है 51,000 ये हो रहा है, तो चलिए डाल देंगे कितना 10,000 और 40,000 50 आप देख लीजिए ये हो गया, और ये 1,000 कितना हुआ 51,000, इस साइड पे आप कर देंगे 51,000, दोनों साइड बराबर। अब यहाँ पे निकाल देंगे बैलेंस, क्या हो जाएगा बाय बैलेंस सी बाय डी, कितना ये माइनस कर दीजिएगा 23,800, ये आपका कितना हो जाएगा, मैंने क्या किया 51,000 में से 27,200 माइनस कर दिया, तो मेरे पास हुआ 23,800। अब देख लीजिए अब तो हमारे पास इसमें कोई भी आइटम नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल डेबिटर्स का ये हम लोग का जो देनदार का खाता तैयार हो चुका है, इसका बैलेंस डेबिटर्स का कितना है 23,800, तो अब इसको डेबिटर्स का बैलेंस लाना था, तो अब इसको मिटाइए 23,800, ये हमने लिख दिया। यही मेन चीज था इस क्वेश्चन में, जब तक ये डेबिटर्स का खाता बनाते समय ये अमाउंट नहीं आएगा तब तक ये हमारा ब्रांच का खाता तैयार नहीं होगा। तो ये ब्रांच के खाते का बैलेंस को कुल लाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो ये जो है बैलेंस बाय बैलेंस सी बाय डी, ये डेबिटर्स का ये बैलेंस हमें लाना जरूरी है। यदि क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो बैलेंस टू साइड में निकलेगा, और यदि डेबिट साइड ज्यादा होगा तो बैलेंस बाय साइड में निकलेगा। तो अब आप लोग इसको नोट करके आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस खाता को पूरा कर देते हैं, तो चलिए इसको कॉलम को मैंने अब आप लोग डेबिटर्स का नोट कर दिएगा कितना आया था ये इतना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तो ऐड कर देंगे, ऐड कर दीजिएगा कितना आएगा 29,300, हाँ 29,300, ये हम लोग कितना है 29,300। अब आपको देखा जाए इस क्वेश्चन के अंतर्गत तो हमारा इसमें एक भी काम नहीं दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे अब टोटल कर देंगे, तो टोटल कर देते हैं। थ्री हंड्रेड 700, अब ये आया 3 8 कितना आया 83,700, किस साइड क्रेडिट साइड जोड़ करके ज्यादा हुआ है 83,700, हम दोनों साइड लिख देंगे 83,700। अब यहाँ पे क्या होगा बैलेंस हमारा निकलेगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट, क्या निकलेगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल
TL अपॉन कितना निकलेगा तो कर दीजिए 0 7 5 4 में से 2 गया तो 2750 कितना आया 2750। अब देख लीजिए हमने क्या कर दिया, इसमें से पहले हमने टोटल किया, इधर दोनों से ज्यादा हुआ, मैंने इस सारा को इसमें से घटा दिया और जब घटाया इसमें से तो कितना आया 2750। ये कैसे, पहले हम ओपनिंग बैलेंस रखे स्टॉक का डेबिटर्स का, ये मैंने जोड़ करके बाहर कर दिया, फिर जो माल सेंड किए टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट उसको मैंने रख लिया, फिर टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट लॉगिंग लगाया 5500 का 25% का 1/5 लेंगे, काटे हैं 1/5 पे तो 1100 आया। फिर टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस जो रेंट एंड वेज हमारा खर्च है, वेजेस एंड सैलरी सन्ड्री एक्सपेंस, ये सारे खर्च को मैंने जोड़ करके एक साथ बाहर कर दिया है। अब देख लीजिए बाय बैंक अकाउंट कैश सेल्स रखे हैं और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेबिटर्स, जो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बात किया था, रिसीव्ड फ्रॉम डेबिटर क्या होगा एनी टाइम कैश सेल्स के साथ ऐड हो जाएगा, मैंने ऐड कर दिया बाहर कर दिया। फिर बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट लोडिंग लगाया, कितना था 45500, इसका 1/5 रखा 9100 इसका आया, 1/5 पे मैंने काटा है। अब फिर बाय स्टॉक, अब देखिए बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट लोडिंग, क्या कौन सा स्टॉक ओपनिंग बैलेंस, मैंने कहा था ओपनिंग बैलेंस बाय में होगा, क्लोजिंग बैलेंस का लोडिंग 2 में निकलेगा, ये सबसे बड़ा काम है। तो मैंने लोडिंग लगाया 1/5 पे 2300। अब बाय बैलेंस सी वैल्यू स्टॉक दिया हुआ है 5500। अब डेबिटर्स जो मैंने अभी खाता बनाया था कितना आया था बैलेंस 23800, जो मैंने दोनों को जोड़ करके बाहर कर दिया। अब मैंने इस साइड भी जोड़ा इधर भी जोड़ा तो मुझे क्रेडिट साइड ज्यादा आया 83700, इधर भी रख दिया 83700 और ये सभी को ये 22000 45,500 1100 12350 जोड़ दिया और 83,700 में से घटा दिया। घटाने के बाद हम लोग के पास कितना आया 2750, ये क्या हो गया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट। तो अब आप लोग इसको नोट करें, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग को क्या बनाना है ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस। अभी तक हम लोग ने ब्रांच का खाता बनाया था, डेबिटर्स का बनाया है, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि का खाता हम लोग ने अभी तक नहीं बनाया है। तो हम लोग ने तैयार किया है ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें कॉलम होगा पार्टिकुलर अमाउंट और पार्टिकुलर अमाउंट। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे तो ओपनिंग बैलेंस का हम लोग काम करेंगे। तो क्या होगा ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस डी बाई डी। तो यहाँ पे हम रखेंगे सबसे पहले आप लोग जो देखेंगे यहाँ पे तो स्टॉक आएगा। स्टॉक क्यों आएगा तो इसमें से हमको स्टॉक में से काम करना है, तो रखिएगा टू स्टॉक 0142050 कितना 11,500 और इसका जो आप लोग लोडिंग चार्ज भी निकाले थे ना, तो लोडिंग चार्ज निकाल दीजिए तो 2300 रख दिए। तो अब इसको माइनस कर दे 9200 ये हो गया। अब टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट अब कितना रखे थे 45,500 9100, अब कितना आएगा 36,400। आप लोग इसको काम करेंगे। हाँ ये मैंने क्या किया जो भी यहाँ पे गुड्स माल मैंने भेजा था उस माल को मैंने लोडिंग चार्ज लगाने के बाद माइनस किया है। तो लोडिंग चार्ज हम लोगों ने लगाया माइनस का टू वेजेस एंड सैलरी का। अब टू वेजेस एंड सैलरी का काम कर दीजिए टू वेजेस एंड सैलरी कितना है 9600 मैंने रख दिया। अब जो इसमें जाने वाला है वो बाय में जाएगा, बाय टोटल सेल्स जो आप लोग का होगा बाय टोटल सेल्स कितना 56,300 रख दिया 56,300। अब इसमें जो जाएगा क्या चीज जाएगा बाय स्टॉक जाएगा, कर दीजिएगा बाय स्टॉक। अब कौन सा स्टॉक तो क्लोजिंग स्टॉक। अब ये कर दिया
5500, 1100, अब कितना आ जाएगा 4400। अब ये आ गया, मैंने माइनस कर दिया। अब इसमें देखा जाए तो अब तो मेरे हिसाब से एक भी अमाउंट नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा। अब हम लोग इसको कर देते हैं इक्वल। अब इसको इक्वल जो करेंगे किधर ज्यादा होगा, तो ये मुझे देखना है। अब 56,300 को 4,400 को ऐड कर दो, 4 3 7, उसके बाद 6 4 10 के 0, 5 1 6, 60,700 कितना हो जाएगा 60,700। क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ तो दोनों साइड लिख देंगे, कितना होगा 60,700। इसको अब हम लोग ड्रॉप किए थे, मिटा दें 60,700। अब ये क्या होगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट क्या निकलेगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट C/D। आप देख लीजिए कितना निकलेगा, तो माइनस कर देंगे, तो 5,500 क्या निकला, तो ग्रॉस प्रॉफिट मैंने क्या किया था, जो माल भेजा था उस पर भी लोडिंग चार्ज लगा के माइनस कर दिया, और जो मेरा ओपनिंग स्टॉक था उस पर भी मैंने काम किया, क्लोजिंग स्टॉक पे भी किया, टोटल सेल्स रखा, बस इतना ही काम कर। सेल्स को बाय में, अब क्लोजिंग स्टॉक को बाय में, ओपनिंग स्टॉक को तू में, माल जो सेंड किए उसको तू में, वेजेस एंड सैलरी तू में, अब बाकी सबका कैलकुलेट कर दीजिएगा, प्लस माइनस कीजिएगा, निकलेगा। अब इसको पढ़ के बाय ग्रॉस प्रॉफिट B/D 5,500। अब क्या आने वाला है, तो देखा जाए। अब इसमें कौन सा आइटम आने वाला है, तो देखिए, टू रेंट एंड रेट्स जाएगा, टू रेंट एंड रेट्स, ठीक है, कितना है 2,400। उसका टू सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना जाने वाला है 350। अब चलिए आगे तक लेके जाएं, आगे तक तो सबसे ज्यादा अब तो कोई अमाउंट नहीं जाएगा, तो अब मेरे हिसाब से कोई अमाउंट नहीं जाएगा। चलिए अब देखा जाए इसमें, तो नहीं अब कोई नहीं जाएगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो काम कर देंगे। तो अब कोई क्वेश्चन में नहीं, ये क्वेश्चन का सारा काम हो चुका है। तो क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ 5,500, इस साइड भी कर देंगे 5,500। अब ये काम करेंगे तो अब देख लीजिए यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, तो क्या मैं यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या टोटल डेबिटर्स का है, प्रिपेयर ब्रांच एंड पीएल अकाउंट। तो ब्रांच पीएल अकाउंट की बात कर रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग का क्या निकलेगा, एनपी, क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट। तो चलिए निकालिए, तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट। चले माइनस कर देंगे 0 5 7 2 प्रैक्टिस बन गया। आप लोग यहाँ पे काउंट करेंगे, कैलकुलेशन 200, तो 2750 ये है। इसको मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड बराबर किया, तो मुझे क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया, क्रेडिट साइड मैंने इक्वल किया दोनों साइड। अब 2400 350 को मैंने जोड़ करके इसमें से घटा दिया, इसमें से नीचे वाले में से घटाया, तो मेरे पास कितना है 2750। ये हमारा क्या है, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन था, जो मैंने आपका तीनों चीज प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, ब्रांच पीएल अकाउंट, ब्रांच टोटल डेबिटर्स अकाउंट, मैंने तीनों खाता बनाया है। ये आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अभी हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 15 जो देखा है, काफी मजा आया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे, क्योंकि मैंने वीडियो लेक्चर बैक में जो आप लोग देखें तो उसमें मैंने ऑलवेज थ्योरी मैंने स्टॉक एंड डेबिटर्स का दे चुका था, उसी पे मैं आज क्वेश्चन रखा स्टॉक एंड डेबिटर्स मेथड। स्टॉक एवं डेबिटर मेथड देनदार विधि के अंतर्गत ये सारा हमको स्टॉक के तहत काम करके देना है। एक कंपनी में HO at कोलकाता had branch at New Delhi
goods are invoiced to the branch at cost plus 33.1/3%। मतलब क्या, एक कंपनी है जिसका मुख्य कार्यालय की शाखा का ब्रांच शाखा कहाँ है, तो वो न्यू दिल्ली में है, और वो इनवॉइस प्राइस जो लगा हुआ है कॉस्ट प्लस वो कितना 33.1/3%, विच इज द सेलिंग प्राइस, उसका बिक्री का मूल्य की दर से। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन are given in respect of the year in the 31st March 2016। सुनिए, बिक्री की लागत जो मूल्य जो बताया गया है वो कितना 33.1/3, इससे पहले में था 25%। अब ये हमारे पास आइटम दिया हुआ है, गुड्स एंड टू ब्रांच, ये डीआर साइड दिया हुआ है, ये सीआर साइड दिया हुआ है, ये सारे आइटम नीचे में कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ब्रांच स्टॉक अकाउंट, branch debitors account and the branch adjustment to record net profit of the branch for the year in the 2015-16। मतलब ब्रांच स्टॉक का, ब्रांच डेबिटर्स का और ब्रांच पीएल का, ये मुझे तीनों खाता इसमें तैयार करना है। तो चलिए सबसे पहले हम खाता पे ध्यान देते हैं। न्यू दिल्ली ब्रांच स्टॉक अकाउंट, तो हम लोग का ब्रांच कहाँ है, एक न्यू दिल्ली में है। मुख्य कार्यालय का नाम क्या हो गया, तो मुख्य कार्यालय का नाम हो गया कोलकाता। कोलकाता हम लोग क्या हो गया, मुख्य कार्यालय हो गया। इस प्रकार से हमने कॉलम तैयार किया। अब इसमें क्या होगा, पार्टिकुलर्स, इसमें क्या होगा अमाउंट, इसमें क्या होगा पार्टिकुलर्स, फिर इसमें क्या होगा अमाउंट। इस प्रकार से हमारा ये कॉलम हो गया। अब हम लोग सबसे पहले टू साइड का काम करेंगे। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बी बाई डी। अब देख लीजिए बी बाई डी में डेट क्या इशू किया है 1/04/2015। ठीक है, मैंने कर दिया। अब देख लिया जाए यहां से मेरा क्या था, स्टॉक था कितना 24, ये मैंने रख दिया 24,000। अब टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। अब टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, अब जो हम देख लीजिए इसे ब्रांच को माल मैंने कितना आपको सेंड किया है, देख लीजिए टू गुड्स सेंट टू ब्रांच दिया हुआ 4,80,000, 4,80,000 रख दिया हमने, रख दिया। अब देखा जाए कि अब इसमें क्या जाने वाला है। अब जो जाएगा तो इसमें देगा टू रिटर्न फ्रॉम कस्टमर दिया हुआ है, टू रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, देख लीजिए यहां पे रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, तो टू रिटर्न फ्रॉम कस्टमर कितना 60,000 डाल दीजिएगा, डाल दीजिए। अब जो इसमें जाने वाला है वो देखा जाए तो हमारे हिसाब से बाय में जाएगा, बाय ब्रांच कैश अकाउंट, इसको ले लिया जाए तो यहां पे कर दिएगा बाय ब्रांच कैश अकाउंट। अब सबसे पहले कैश सेल्स। अब कैश सेल्स आपको देख लीजिए इसमें कितना दिया हुआ है, तो 1,80,000 दिया हुआ है। अब कहां से दिया हुआ है 1,80,000 कैश सेल्स, तो देख लीजिए यहां पे दिया हुआ है कैश सेल्स 1,80,000, बाहर कर दीजिएगा 1,80,000। ठीक है, मैंने कर दिया। अब इसमें देखा जाए तो बाय ब्रांच डेबिटर्स हो जाएगा, बाय ब्रांच डेबिटर्स। अब देख लीजिए डेबिटर्स में क्या, जो हम लोग को यहां पे क्या करना था, ब्रांच डेबिटर्स का निकालना था। तो ब्रांच डेबिटर्स का निकालने के लिए मुझे क्या होगा, खाता बनाना होगा। तो ब्रांच डेबिटर्स अकाउंट यहां पे क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स, इसको अभी डॉट डॉट रखेंगे खाली। अभी तक मैंने डेबिटर्स का खाता नहीं बनाया है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे तो खाली रखेंगे। अब इसमें क्या जाएगा, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट सॉर्टेज, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। अब सॉर्टेज आप देख रहे हैं
आपको इसमें क्या करना होगा, 1000 दिया हुआ है, देख लीजिए डिस्काउंट आपका बैड डेट्स का दोनों का ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद कितना आ जाएगा, 2500। अब इस पे क्या होगा, लॉजिंग लग जाएगा, लॉजिंग 2500 इंटू 1/5 कितना आ जाएगा 500। अब इसमें से 500 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 2000 बाहर हो जाएगा। मैंने क्या किया, सौते दोनों को जोड़ दिया, 1/5 लगा दिया, 500 आ गया, 5 5 जा 25, इसमें से माइनस कर दिया, बाहर कर दिया। अब इसमें देखा जाए तो मेरे हिसाब से अब कुछ नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें एक खाता और भी आप लोग को बनाना होगा जो इसका बैलेंस आएगा। तो क्या बनाना होगा, यहां तक हम लोगों ने काम कर लिया, अब ब्रांच डेबिटर्स पे आइए। तो चलिए उसका खाता तैयार करते हैं। चलिए अब हम लोग को क्या बनाना था, इसको लाने के लिए ये ब्रांच डेबिटर्स का खाता मुझे तैयार करना था, हमने कर दिया। ब्रांच डेबिटर्स अकाउंट, इसमें भी क्या होगा, पार्टिकुलर्स हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, फिर इसमें हो जाएगा पार्टिकुलर्स, फिर हो जाएगा अमाउंट। ये इस प्रकार से हमारा कॉलम था। अब चलिए हम उस कॉलम को और आगे तक लेके चलते हैं ताकि आप लोगों को पूरी समझ में आ जाए। चलिए हो गया। अब सबसे पहले हम लोग को ब्रांच डेबिटर्स का बना रहे हैं, टू बैलेंस बी बाई डी का काम कर देते हैं। ये टू बैलेंस बी बाई डी कितना, डेट क्या है 0/1/4/2015, अमाउंट कितना है 30,000, रख दीजिएगा, रख दिया मैंने। अब इसमें क्या जाने वाला है तो देखेंगे, टू कस्टमर चेक। अब देख लीजिए ये टू कस्टमर चेक, अब देख लीजिए ब्रांच डेबिटर्स का बना रहे हैं ना, तो टू कस्टमर चेक डिजोनर, टू कस्टमर चेक डिजोनर कितना 5000, टू कस्टमर चेक डिजोनर 5000, ये हो गया हमारा। इस प्रकार से अब जो हमारा जाने वाला है, अब वो देखिएगा टू क्रेडिट सेल्स, ये तो हमारा होगा, निकालना होगा, तो अब तो ये होगा नहीं। अब क्या जाएगा बाय में, तो बाय में जो जाने वाला है वो देखा गया आप लोग का आइटम, तो बाय में हमारा होगा बाय रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, जो दिया हुआ है देख लीजिए, बाय रिटर्न फ्रॉम कस्टमर कितना 60,000। अब क्या जाने वाला है बाय में, अब बाय रिटर्न फ्रॉम कस्टमर को हम लोग ने दे दिया, तो अब हम लोग का जाने वाला है बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो कर दीजिएगा बाय ब्रांच एडजस्टमेंट, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। अब दी जाएगा डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कितना है 1000, डाल दीजिएगा। अब जाने वाला है बैड डेट्स 1500, बाहर करेंगे 2500। इस प्रकार से हम लोग ने काम किया है। डिस्काउंट अलाउड को, बैड डेट्स को हम लोग क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। जोड़ने के बाद हम लोग का देख लीजिए बाय ब्रांच एडजस्टमेंट में इसको लिए डिस्काउंट अलाउड बैड डेट दोनों को जोड़ करके बाहर कर दिए। अब जो जाने वाला इसमें हमारा आइटम है वो कौन जाएगा, तो बाय कलेक्शन फ्रॉम डेबिटर्स। आप देख लीजिए बाय कलेक्शन फ्रॉम डेबिटर्स ये जाएगा, बाय कलेक्शन फ्रॉम डेबिटर्स कितना 2,70,000, 2,70,000 ये जाएगा। अब इसमें क्या जाने वाला है, बाय बैलेंस सी बाय डी, तो अब ये कौन सा, ये ब्रांच डेबिटर्स का, ये देख लीजिए बाय बैलेंस सी बाय डी, डेट रख दीजिएगा 31 का, डेट 31/0/16। अब कितना, अब देख लिया जाए यहाँ पे 36,500 हमने रख दिया। अब उसके बावजूद मुझे इसमें टोटल कर देना है। अब तो कोई आइटम नहीं जाने वाला है, नहीं जाने वाला है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सारे को टोटल कर देंगे। टोटल करने के बावजूद जो होगा वो हम लोग क्या होगा, ब्रांच डेबिटर्स का बैलेंस हो जाएगा।
तो चलिए कर देते हैं। अब देखा जाए तो हम लोग को जोड़ करके तो देखा जाए 0 0 0 अब 3,69,000 ये हो गया आपका 3,69,000। इस साइड भी आपका हो जाएगा 3,69,000 ये हम लोग का होगा 3,69,000। अब हम लोग को क्या कर देना है, यहां पे बैलेंस निकाल देना है टू क्रेडिट सेल्स। अब टू क्रेडिट सेल्स क्या चीज, बैलेंस फिगर, बैलेंस फिगर। अब कितना आएगा माइनस कर दीजिएगा, $3,34,000। अब आप लोग का कितना आया 3,34,000। हमने ब्रांच डेबिटर्स के समय जो ओपनिंग बैलेंस था उसको मैंने रख दिया, कस्टमर चेक जो भिजवाना था उसको मैंने रखा 2 में। अब बाय में जो रखा है रिटर्न फ्रॉम कस्टमर को 60,000 दिया हुआ है। अब ब्रांच एडजस्टमेंट, इसमें एडजस्टमेंट में डिस्काउंट और बैड डेट्स दोनों एक साथ आएगा, जुड़ के बाहर करेंगे हम लोग। बाय कलेक्शन फ्रॉम डेबिटर्स जो आपको दिया हुआ है 2,70,000 डाल दिए। अब बाय बैलेंस सी बाय डी, वर्ष के अंत में हमको डेबिटर्स का 36,500 दिया हुआ है, रख दिया। अब मैंने जोड़ा दोनों साइड तो मुझे क्रेडिट साइड जोड़ करके ज्यादा हुआ 3,69,000 जो मैंने दोनों साइड लिख दिया। अब डेबिट साइड का 30,000 अब 5,000 35,000 को इसमें से मैंने माइनस कर दिया। मेरे पास कितना आया 3,34,000 टू क्रेडिट सेल्स बैलेंस फिगर ये आ गया। अब हम लोग को ये बैलेंस यहाँ पे दर्शा देना है 3,34,000। इस प्रकार से हमारा ये हुआ डेबिटर्स का खाता। तब आप लोग इसको नोट करेंगे, इस खाता को हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए अब आगे इसको दे दीजिए ताकि ये मुझे पता चल सके। अब क्या जाएगा तो मुझे देखा जाए तो बाय बैलेंस सी बाय डी ये जाएगा, चलेगा बाय बैलेंस सी बाय डी ये आ गया सी बाय डी। दे 31 को दे दे 2016 कितना 48,000। अब जोड़ देंगे दोनों साइड। अब तो इसमें कोई अमाउंट नहीं जाने वाला है, नहीं जाने वाला है। अब मुझे देखा जाए तो इसके अंतर्गत एक भी अमाउंट नहीं जाने वाला, तब हम लोग क्या करेंगे टोटल कर देंगे। तो टोटल कर देते हैं, पहले क्रेडिट साइड का कर देते हैं। $5,64,000 इधर हुआ तो इधर भी आ जाएगा 0 0 0 और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 6 तो ये हो जाएगा 6। उसके बाद हम लोग जोड़ेंगे इसको तो ये हो जाएगा 5 तो हाँ 415 तो कितना आ गया 5,64,000। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। हमने इसमें क्या किया ओपनिंग बैलेंस से काम किया, उसका ब्रांच जो माल सेंड किए हैं उसको किए, रिटर्न का किए हैं, ये 2 में सारा हुआ है। बाय में जाएगा जो कैश सेल्स ब्रांच डेबिटर्स का, ये क्रेडिट सेल्स हम आप लोगों को अभी निकाल के दिए डेबिटर्स में। उसका ब्रांच एडजस्टमेंट शॉर्टेज का है जिसमें हम डिस्काउंट अलाउड बैड डेट्स को दोनों को जोड़ करके इस पर लॉगिन चार्ज लगा करके बाहर किए हैं। अब बाय बैलेंस सी बाय डी 48,000। अब इधर भी जोड़ेंगे इतना ही होगा और इधर भी जोड़ेंगे तो सेम डिट्टो आएगा। तो ये खाता आप लोगों का तैयार हो चुका है। अब हम लोग अगले खाता की ओर चलते हैं। तो अभी हम लोग ने सारा क्वेश्चन बनाया है, डेबिटर्स का भी हमने बनाया है। तो अब हम लोग को बनाना है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का। जो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के तहत हम लोग का क्या काम होता है उसको मुझे देखना है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे अब टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। अब देखिए स्टॉक रिजर्व अकाउंट जो लिखेंगे वो कौन सा ईयर का होगा,
तो हम लोग का क्लोजिंग ईयर का होगा। जो क्लोजिंग ईयर क्यों होगा, तो क्योंकि हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, टू साइड में क्लोजिंग बैलेंस को रखना है। तो यहाँ पे आप डेट भी रख सकते हैं 31/3/2016। अब यहाँ पे 48,001/4 लॉडिंग लगा दिए हैं, तो 12,000 ये हो गया। अब आपको क्या रखना है, देख लीजिए। अब मुझे इस पे क्या रख देना है, टू लॉडिंग ऑन शॉर्टेज। अब देख लीजिए, टू लॉडिंग ऑन शॉर्टेज का काम करना है। जो लॉडिंग इस पे हुआ है, टू लॉडिंग ऑन शॉर्टेज। अब कितना, 2000 इंटू 1/4, 5020। अब 500। अब ये हो गया। अब इस पे मेरे पास कुछ नहीं जाएगा, तो बाय में अब भेजेंगे, बाय में काम करेंगे। बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेट 0/1/4/2015। अब स्टॉक रिजर्व अकाउंट का कितना किया है, 24,000 ले लीजिएगा। 24,000 इंटू 1/4 काट देंगे 6,000, ये हो गया। अब उसके बावजूद हमारा इस पे क्या करना है, तो बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट लॉगिन जाएगा। तो अब बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट लॉगिन। तो अब इसमें देखिएगा कि बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट लॉगिन में क्या जाने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये होता है। तो अब जैसे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो कर देते हैं बाय गुड्स सेंड टू बाय ब्रांच अकाउंट लॉगिन। अब जो देखिए, हम लोग इसको 4,80,000 इंटू 1/4, आज कितना होगा, 12। हाँ, तो अब ये 12 4 जा जोड़ेंगे तो 48 होगा, गुना कर दीजिएगा, तो गुना करिएगा तो 1,20,000 हो जाएगा। अब इसमें क्या आने वाला है, तो देखा जाए तो मेरे हिसाब से अब तो कोई आइटम ऐसा नहीं है जो जाएगा। तो अब कोई आइटम नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग अब निकाल देंगे। तो टोटल बैलेंस कर देते हैं, कितना आ गया, तो करिए। तो मुझे क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है, 1,26,000 1,26,000 दोनों साइड कर दिया। अब यहाँ पे मेरा क्या निकलेगा, तो जीपी, तो टू ग्रॉस प्रॉफिट C/D क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट C/D कितना हो जाएगा, 113,500 कितना हो जाएगा, 113,500 C/D। ये टू ग्रॉस प्रॉफिट, अब इसको पलट दें, बाय ग्रॉस प्रॉफिट B/D कितना, 1,13,500। यहाँ पे अब मैंने इसको क्या किया, पलट दिया, 1,13,500 ये हो गया हमारे पास। अब जो जाएगा इसमें एक्सपेंसेस का मतलब क्या, खर्चा। अब जो मेरा जितना भी खर्चा जाएगा, अब हम लोग को क्या करना है, इसका टोटल का काम कर देना है। तो अब इसमें क्या सब जाने वाला है, तो बाय ब्रांच एक्सपेंसेस, तो आप देख लीजिएगा, तो टू ब्रांच एक्सपेंसेस कितना जा रहा है, तो ब्रांच एक्सपेंसेस पेड फॉर कैश, तो टू ब्रांच एक्सपेंसेस कितना, 53,500। अब क्या जाने वाला है, ये हो गया। अब ये आप टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, आप देख लीजिएगा, तो इसमें क्या जाएगा, ये 1,000 तो जाएगा नहीं, तो जाएगा कितना, बैड डेट, शॉर्टेज कितना जाएगा, 1,500 1,500 ये मैंने कर दिया। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि अब ऐसा कौन सा आइटम जाएगा, तो टू ब्रांच डेबिटर से कौन जाएगा, टू ब्रांच डेबिटर से कौन। अब कहिएगा सर ये डेबिटर्स कहां से होगा,
1000 जो आपको नीचे में दिया हुआ है डिस्काउंट का, अब बैक डेज का 1500 को जोड़ दीजिए, बाहर करेंगे 2500, ये हो गया 2500। अब इसमें सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि अब इसमें क्या जाने वाला है, तो अब तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं जाने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, अब टोटल करेंगे, तो टोटल कर दीजिएगा। तो मैं देख रहा हूं तो टोटल अब मैं कर रहा हूं, ध्यान देंगे तो हो जाएगा क्रेडिट साइड आएगा 1,13,500, अब ये आ जाएगा 1,13,500, ये हो जाएगा 1,13,500, मतलब इस साइड जितना हुआ 1,13,500 तो इस साइड भी उतना ही हो गया। अब क्या निकलेगा, अब बैलेंस हमारा निकलेगा, तो बैलेंस निकलेगा तो बैलेंस हुआ है कितना ये मुझे दिखाना है। तो मैंने क्या किया, इसमें तीनों का खाता मैंने बनाया, तो तीनों का खाता बनाने के बावजूद हम लोग का पहले मैंने बनाया ब्रांच स्टॉक का, तब फिर बनाया ब्रांच डेबिटर्स का, फिर बनाया ब्रांच एडजस्टमेंट का। तो अब मैं ब्रांच एडजस्टमेंट का निकाल देता हूं, तो प्रॉफिट एंड लॉस तो प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट कर दीजिएगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आप कर सकते हैं, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट यहां पे कर सकते हैं आप, क्योंकि हम लोग अब यहां पे क्या बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस बनाए हैं, तो हम लोग यहां पे क्या है, एनपी आया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, एनपी मतलब क्या, नेट प्रॉफिट, अब कितना आएगा माइनस कर देंगे 56,000 आया है, देख लिया जाए इसमें से मैंने क्या कर दिया, मुझे इस साइड ज्यादा हुआ, मैंने दोनों साइड लिखा 53,500, 1,500, 2,500, इसमें से घटा दिया तो हमारे पास कितना है 56,000, ये क्या हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का हमारा सारा सॉल्यूशन हो गया। ये जो क्वेश्चन था स्टॉक एंड डेबिटर में था, बहुत ही जानदार क्वेश्चन था, एग्जामिनेशन में चांसेस रहता है क्वेश्चन का पूछने का। तो मैं ये बता देना चाहता हूं सभी बच्चों को कि आप यदि वीडियो लेक्चर नहीं देख रहे हैं और देख भी रहे हैं, थोड़ा सा देखते हैं थोड़ा नहीं देख पाते हैं, भगा भगा कर वीडियो लेक्चर देखते हैं, वो ना करें, क्योंकि इससे आपकी हानि होगी, बहुत बड़ी हानि होगी। क्योंकि अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में आप घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें, डिस्टेंस मेंशन रखें और कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकलने का। और मैं भी लॉकडाउन का पालन करते हुए आप लोगों के बीच में मैं कुछ नया टॉपिक लेके सभी क्लास के संकायों को, जो वाणिज्य संकाय में सभी क्लास 11, 12, पार्ट 1 ऑनर्स के भी जितने भी हैं सारे को मैं इस पे मैं दे रहा हूं। उस पे मैं बता रहा हूं कि आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक बटन दबाना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, डे बाय डे कंटिन्यू आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा। हाँ, पार्ट 1 का अल्टरनेट टाइम चल रहा है, हाँ 12 कंटिन्यू चलेगा, 12 का भी कंटिन्यू चल रहा है और पार्ट 1 आपको का अल्टरनेट चलेगा, हालांकि अब 11 का भी बैच चालू होने वाला है। तो अब आप लोग इसको नोट करें। तो अब मैं आगे चलता हूं। तो अब हम लोग कुछ होमवर्क कर रहे हैं। तो होमवर्क आप लोग का आज क्या है, HW में क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग ने 16 बनाया, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18, ये आप लोग को देख के आना है। बुक हो गया डॉक्टर SK सिंह, इसको आप लोग देखें, या जिनके पास डॉक्टर SM शुक्ला है वो SM शुक्ला को देखें, जिनके पास डॉक्टर SK सिंह का बुक है वो SK सिंह के बुक से क्वेश्चन नंबर 17, 18 को देख के आए, वो बनाइएगा, ना बनेगा आप मुझे नेगेटिव होकर कमेंट कीजिएगा। तो ये आप लोगों को काम करना है, जिनके पास डॉक्टर SM शुक्ला की किताब है वो SM शुक्ला की किताब से बनाएं, वो हमें कमेंट करें कि जो भी प्रॉब्लम डॉट क्वेश्चन होता है
आप करें और ब्रांच से आप यदि आपका क्वेश्चन बन जाता है फिर भी आप मुझे कमेंट करें कि सर मैं ऑल क्वेश्चन सॉल्यूशन हो चुका है, और यदि नहीं बनता है जिन किन्हीं बच्चों को, सभी बच्चों के लिए है, आप कुछ निफिकी टेंशन ना रख करके मुझे बेहिचक कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्त फ्रेंड सभी को ये हमारे चैनल का जो लिंक है उसको आप शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों तक ये पहुंच पाए। अब आप लोग के बीच में बहुत ज्यादा 11 का भी बैच मैं लेके आ रहा हूं, तो और भी आपके जो जूनियर हैं, जो भी आपके अगल बगल के हैं, सभी को आप शेयर करें लिंक, ताकि क्लास का वीडियो का लिंक हर बच्चों तक ये पहुंच सके और वे इसका लाभ ले सके। तो आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। चलिए, धन्यवाद।